नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो आया हुआ है ग्लोबल हॉस्पिटल में। आज मैं यहाँ टहल रहा था, एक ऐसी दिव्य आत्मा हमसे मिली। अचानक उनका दर्शन हुआ। शुरू से ही जब ये ग्लोबल हॉस्पिटल बना तब से ये अपनी सेवाओं को तब से दे रही हैं। ऐसी दिव्य आत्मा है, 35 साल से निर्विघ्न रूप से ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवा कर रही हैं और 40 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हैं। ऐसी हमारी रूपा दीदी जी। आइए हम मिलवाते हैं कि रूपा दीदी क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं अभी इतने 35 साल के जो उम्र तक निस्वार्थ भाव से जो सेवा किया। लोग बहुत सारे हॉस्पिटल में लोग सेवाएं करते हैं, नर्सेस होती हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से परमात्मा की याद से निर्विघ्न होकर सुचारू रूप से योग युक्त होकर सेवा करना वो हमारी दीदी सिखाती हैं अपने व्यक्तित्व से। ऐसी दिव्य आत्मा से मुलाकात करवाते हैं हमारी रूपा दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी नमस्कार। आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म मुंबई में हुआ था। पढ़ाई हम्म, लिखाई? सब कुछ मुंबई में ही हुआ। नर्सिंग का डिप्लोमा भी जो मैंने किया है मुंबई के सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल से किया हुआ है। हम्म। बचपन से ही मुझे समाज सेवा करने का बहुत शौक था। जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय हमें एक लेसन आता था। बाबा आमटे जी जो महाराष्ट्र में बहुत सुप्रसिद्ध समाज सेवक होकर गए हैं और अभी एट प्रेजेंट उनके बेटे डॉक्टर प्रकाश आमटे जी और उनका पूरा परिवार चंद्रपुर में नंदनवन ये है, वहाँ वो सेवा करते हैं। बचपन में आप भगवान किसे मानती थी? ज्ञान में नहीं थे, उससे पहले छोटेपन में? जैसे सोमवार के दिन हमारे घर में जैसे शिव के मंदिर में जाना ये होता था, शिव के मंदिर में जाना है। और जब सावन मास आता था तो जो भी सावन मास होता है 5 सोमवार जो आते थे तो हर सोमवार के दिन 108 बेलपत्र चढ़ाना शिव जी के इस पर, वो हमारे माता जी का नित्य क्रम था। तो हमें रविवार के दिन ऐसे होता था, वो ड्यूटी मिलती थी कि बेलपत्र को ढूंढकर बराबर 3 पत्ते है या नहीं, साफ है या नहीं है। ऐसे 108 बेलपत्र टोकरी में फूलों की इसमें निकाल कर रखने होते थे। 108? 108 बेलपत्र सावन महीने में आप माता करती जी थी कि मम्मी करती थी? माता जी करती माता थी, जी लेकिन हम वो 108 पूरा साफ करके ही कराकर टोकरी में सजाकर रख सहयोगी देते बनती थे। थी आप? हाँ, तो बचपन से ऐसे माता जी ने हमारे पर ही संस्कार डाले। घर में पूजा व्रत हमारे चलते थे। महाराष्ट्र के होने के नाते हमारे घर में गणपति जी का भी आह्वान होता था। 10 दिन के लिए गणपति जी का ये होता था। तो पूजा भक्ति भाव वो तो सारा मैंने हमारा शुरू से चलता ही शिव और गणेश का बहुत बहुत आराधना रहा रही। है। इस दौरान जो है आप कितनी एज में अब ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी आप? अब मैं करीबन 19 या 20 ये होगी कि मैं जब सेकेंड ईयर में थी, नर्सिंग का जब डिप्लोमा कर रही थी, सेकेंड ईयर में थी, तब मुझे क्रॉस मैदान में अपना मेला लगा हुआ था ब्रह्मा कुमारीज का। उस समय मैं नर्सिंग का डिप्लोमा करती थी, तो जब मेला होता है तो ऐसे लगता है ना कि मेले में कुछ नया आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई अच्छे सस्ते कपड़े मिलेंगे नए फैशन के और अच्छा अच्छा खाने के लिए उस भाव से मिलेगा। गए थे मेला उस देखने? भाव से हम मेला देखने गए, लेकिन मेले के अंदर जब गए तो देखते हैं तो सारे पिक्चर्स लगे हुए थे प्रदर्शनी के वहाँ। और वहाँ जो बहन हमें समझा रही थी, कमलेश बहन, जो वर्तमान समय सांता क्रूज में, तो उसने हमें ये समझाया कि उपवास का अर्थ क्या होता है। जब परमात्मा का परिचय बता रहे थे तब कि ऊपर जो रहने वाला है उसके सहवास में रहना। तो बचपन से मुझे ये बहुत मन में प्रश्न आता था कि हमें भगवान को याद करने के लिए उपवास क्यों करना है। हम भगवान के बच्चे हैं तो उसको याद करने के लिए खाली पेट क्यों रहना है एक समय हमें। ऐसे ही बहुत, क्योंकि हमारे घर में हमें उपवास बहुत करने पड़ते थे। अच्छा, जैसे मैं मम्मी हाँ, करती थी, मम्मी खिचड़ी करती भक्ति थी। करती थी? हाँ, मम्मी की भक्ति होती थी 16 उसके सोमवार। दौरान अपना भी हाँ पेट को जलाना पड़ता था। हाँ, तो कभी हमें भी करना पड़ता था। जैसे इसमें गौरी गणपति होते हैं, हरतालिका होती है, महाराष्ट्र के जो भी त्योहार है तो हमें उपवास करने पड़ते थे। और हफ्ते में एक दिन का होता ही था ऐसे। शनिवार के दिन मम्मी हमारे घर में सबको ही उपवास करने के लिए कहते थे। आपको हम अच्छा मिल गया कि भाई ऊपर ऊपर उपवास नहीं करना है बल्कि ऊपर हाँ, वास करना ऊपर है। रहने
तो मैं हमेशा बचपन में पूछती थी कि हम्म, क्यों हमें ऐसे रहना, तो कोई मुझे इसका आंसर नहीं दे पाया। हम्म, लेकिन इसका आंसर मुझे वहाँ मिला उस हम्म, प्रदर्शनी में, और मुझे फिर बहुत अच्छा लगा। फिर हम्म, मैं सांता क्रूज सेंटर, हालांकि हमारा हॉस्टल जो था सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल वो वीटी के पास था, हम्म, तो मैं कभी कुलाबा सेंटर जाती थी, कभी सांता क्रूज सेंटर जाती थी। ऐसे अच्छा, करके फिर मेरे को ये नॉलेज हम्म। प्राप्त हुआ, और जैसे जैसे ये नॉलेज प्राप्त हुआ तो मन में जो भी शंकाएं थी वो सारी मेरी धीरे धीरे पूरी होती गई। ब्रह्मा सम कुमारी का जो 7 दिन का कोर्स है, उसमें कौन सा पिक्चर आपको बहुत अच्छा लगा कि ये सही है? अब मुझे परमात्मा का पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता जो है। 32 गुण वाला है। 32 गुण वाला है, हम्म, कि वो जो ये है सर्वशक्तिवान परमात्मा है, और हम्म, हम उसके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है, हम्म, उसके जो गुण हैं हम्म, वो हमारे अंदर ऑलरेडी है, बस उसे हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, हम्म, प्रयोग में लाने हैं उन गुणों को। तो मुझे वो बहुत अच्छा, और हम्म, शिव बाबा की जो लाइट है वो मुझे बचपना बहुत अच्छी अट्रैक्ट करती थी, तो बहुत हम्म, अच्छा लगता था। और ये जो क्रॉस मैदान की मैं बात कर रही है, तो दूर से वो लाइट ने जैसे ऊपर लगी हुई थी, वो हम्म। लाइट ने ही हमें इस मेले में जाने के लिए अट्रैक्ट किया था। और शिव बाबा एक का शिव लोगो जो। बाबा का जो लगाते हैं हम्म, शिव लाइट, उससे हमें अट्रैक्ट किया था। हम्म, तो ऐसे ये नॉलेज मिला। दीदी, घर परिवार में कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 4 भाई हैं, 3 बहनें हम्म, और 1 भाई। मैं हम्म, सबसे छोटी बहन थी हम्म, घर में, हम्म, और दोनों बहनों की शादी हुई, भाई हम्म, की भी शादी हुई हम्म। है। और फिर लेकिन जब आप डिसीजन लिया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है और अपने आप को समर्पित करना है, घर परिवार से कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं आया कि क्या है ये लाइफ? ये तब साठ एक्चुअली साल के घर बाद। परिवार से सबसे ज़्यादा ऐसे था कि मेरी मदर लॉ की मदर जो थी वो ज्ञान में आ गई थी उनको, आपके क्योंकि साथ ही आई वो? उस मेरे पहले आई पहले हुई आई। थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि माताजी इससे, ये होता है ना एक एज के हम्म, बाद उनका काम हम्म, ये होता है हम्म, मंदिर में जाना, और शुरुआत से माताजी जाती थी हम्म, कीर्तन वगैरह करती थी, तो हम्म, हमें नहीं पता था कि इसमें ही जा रही है। हम्म। लेकिन जब हमने कहा हम ऐसे ऐसे गए थे ये देखा, तो फिर माताजी ने कहा मैं वहीं जाती हूँ। अच्छा। ऐसे फिर माताजी हमें सेंटर पर, फिर माताजी के साथ भी हम्म, हम सेंटर गए थे। स्व इच्छा ऐसे से नहीं कभी लेके गया, लेकिन आपने जब देखा। हाँ, हमें कभी ये नहीं, हमारे घर में ये था कि हम्म, हमें बहुत फ्रीडम था, हम्म, कि माताजी और पिताजी का ये कहना था कि भाई आप लोग अपने हिसाब से आप लोगों को जो करना है वो करो। हाँ, लेकिन ये हमें कहते थे कि अगर आपको किसी के साथ आपका है तो हमें पहले पता होना चाहिए। हम्म, ऐसे नहीं कि बाहर वाले कहे कि आपकी बेटी इसके साथ घूम रही। तो इस हम्म, प्रकार से फ्रीडम था, लेकिन हम्म, साथ-साथ मर्यादा में रहना भी हमें हम्म, सिखाया जाता था हम्म, घर में। तो बहुत अच्छी से हमारा ये था माताजी पिताजी का। हम्म, और जब मैंने यहाँ आने का डिसीजन लिया, और मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, जैसे नर्सिंग ट्रेनिंग मेरी पूरी हुई, और हम्म, मुझे मुंबई में ही कामा हॉस्पिटल में जॉब लगी, गवर्नमेंट जॉब। और उसी पीरियड में मैं सेंटर पे भी रह रही थी, खार सेंटर पे, और जॉब भी करती थी साथ हम्म, साथ। हम्म, उस समय मुझे लौकिक ब्रदर, मेरा जो बड़ा ब्रदर था, हम्म। तो उसको लगा कि नहीं, कि ये सारा ठीक नहीं ये है। उम्र नहीं है, 60 साल हाँ, के बाद होता है। ये बाद में करना है। हम्म, तो उन्होंने ऐसे कहा, और बार-बार वो कहते कि नहीं यहाँ नहीं रहना है, घर में रहो, ये रहो। हम्म, फिर मैंने कहा कि नहीं, और माताजी तो नेचुरली कहा कि आप बड़े हो गए, आपका डिसीजन आपको लेना है। तो हम्म, उस हिसाब से माताजी ने ये दिया था। और पिताजी तो तब तक उन्होंने शरीर छोड़ा था, अर्थात एक्सपायर हो गए थे। हम्म। लेकिन पिताजी की भी कहीं न कहीं दिल थी कि मैं इस मार्ग में आए ऐसे। अच्छा, तो कभी आए हाँ, हैं माउंट आबू पापा? पिताजी माउंट आबू नहीं आए नहीं थे, आए। लेकिन विले पार्ले सेंटर में ज़रूर पिताजी गए गए हुए थे। हैं। और जब जॉब करते थे तो सिगरेट पिया करते थे। हम्म, फिर रिटायरमेंट के बाद हमने कहा कि अभी तो ये नहीं है, फिर उन्होंने हम्म, कहा ठीक है मैं बीड़ी पीना शुरू करो। फिर हम्म, बीड़ी पीना उन्होंने शुरू किया। हम्म। लेकिन जैसे ही इस मार्ग में आए, और अपने आप उन्होंने अपनी बीड़ी का ये करना, सारा बस व्यसन बंद कर व्यसन दिया। उनका अपने आप चला गया बीड़ी का। समझा ही नहीं कैसे चला गया, वो खुद कहते हम्म। थे। और कभी-कभी वो आते थे, हमारा सेंटर पर आते थे, ऐसे घर रेगुलर में। नहीं थे, लेकिन उनको जब दिल होती थी तो वो हम्म। साइकिल से सेंटर पर चले जाते थे। अब घर में लहसुन प्याज भी बंद हो गया नहीं, बनाना? हम लोग हाँ, शुरुआत से ही ब्राह्मण होने के नाते इतना नहीं ये होता था हमारा। अच्छा। हाँ, मैं हॉस्टल में रहती थी, हम्म, नर्सिंग करती थी तो हॉस्टल में रहती थी, तो मुझे थोड़ा-सा ये था। और प्लस मुझे ज्ञान में आने के पहले होटल में खाने का बहुत शौक था। आपको हम्म, तो पता है मुंबई की लाइफ कैसे है, वड़ा हम्म, पाव खाना है, पानी हम्म, पूरी खाना है, भेलपूरी खानी है, ये सारा। तो हम हम्म, लोग ये बहुत सारी चीज़ों का शौक था, प्लस होटल के खाने का शौक था। हम्म, और लेकिन जैसे ही इसमें आ गए,
तो अपने आप ही वो हमारे शौक भी अपने आप ये छूटता गया। होते, हाँ अपने आप छूटे, समझा नहीं हमें हम्म। कैसे वो बाबा ने हमारे छुटवाए किए जैसे ऐसे मम्मा भी में। थी ना, तो मम्मा भी बहुत अच्छी थी वो। जैसे हम्म, ज्ञान मिला तो वैरागी बन गई। अपने सेम आप टू ही अपने हो आप ही गया। हो गया। और 89 में हमने डिसाइड किया कि हमें मधुबन में चले जाना है। हम्म। कन्याओं की ट्रेनिंग थी यहाँ मधुबन में। हम्म। तो 4 जुलाई से थी, इन्हीं दिनों में 4 जुलाई को। तो हमने फर्स्ट को अपनी सैलरी वगैरह ली, सेकंड को ये किया, थर्ड में गाड़ी में बैठे और फोर्थ को हम मधुबन पहुंच गए। देखिए, गवर्नमेंट जॉब आपने क्यों छोड़ा? कोई आपको बोला नहीं कि ये बुद्धू है, ये इसे थोड़ा ना छोड़ते हैं गवर्नमेंट को? उस समय का ये होता था, जब भी हम बाबा से मिलते थे अव्यक्त बाप दादा से, तो बाबा हमेशा कन्याओं के लिए कहता था कन्याओं को नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है। हम्म। तो ये शब्द बहुत दिल को चुभ जाते थे हम्म। कि संगम पर हमें इतने कल्प के बाद परमात्मा स्वयं मिले हुए हैं और वो हमें आदेश दे रहे हैं कि कन्याओं को नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है। हम्म। तो ये सारा छोड़कर हमें परमात्मा की सेवा में लग जाना है। कितने साल आप नौकरी किया? 3.5 4 साल। 4 साल? वो भी हाँ एकदम ताजा ताजा आपका जॉब लगी थी हाँ, यार तो आपको। जिसके कारण ही हमारे घर में बहुत ब्रदर के साथ और हमारा हम्म। इसी के कारण कि ये कहते थे कि लोग मुंबई में जॉब ढूंढते हैं, लोगों हम्म। को गवर्नमेंट जॉब नहीं हम्म। मिलती है। और आप अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़कर उस राजस्थान, अभी हमारे इसमें राजस्थान माना रेगिस्तान ना, सही वहाँ बात है, क्या है। यहाँ कुछ भी तो नहीं। लोग मुंबई में आते हैं और आप यहाँ छोड़कर वहां जा रहे हैं रेगिस्तान में। ऐसे मना हमें बहुत नेचुरल है। सब जगह से, इवन हम्म। मेरे हॉस्पिटल के भी जो भी हमारे इंचार्जेस वगैरह थे, सबने बहुत समझाने का एक हम्म। किया कि आप अपने जीवन बर्बाद कर रही हो ये हम्म। कराकर। देखिए, और मुरली का वो शब्द आपके दिमाग में था कि हाँ, नौकरी का टोकरी नहीं उठाना है। परमात्मा ने कहा तो हुआ। संपूर्ण इससे आपको निश्चय हो गया कि ये एक ही हाँ। जन्म परमात्मा का स्वरूप, जो आज भी कल्प में एक ही बार बाबा आता है, युगे हम्म। युगे नहीं आता, ये मुरली में था ये। हम्म। दीदी, यहाँ आने के बाद फिर कैसे आप अपने आप को सेट कर पाई? और देखो, जब हम आए, हमारी कन्याओं की ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग होने के बाद रक्षाबंधन और जन्माष्टमी आने वाली थी, हम्म। तो हमारा सिलेक्शन भी हो गया था लखनऊ में। हम्म। भगवती दादी जी थी, उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो हम्म। हम 2 बहनों का सिलेक्शन वहाँ भेजने के लिए हुआ था, क्योंकि जन्माष्टमी विशेष होती थी मधुबन की और हम्म। रक्षाबंधन भी विशेष होता था हम्म। मधुबन का। तो इसलिए हमने बड़ी दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी, रिक्वेस्ट की कि दादी जी हम इसके बाद चले जाएंगे, जन्माष्टमी के बाद। दादी जी ने भी बड़े प्यार से हमें छुट्टी दी। हम्म। इस पीरियड के बीच में हमारे डॉक्टर अशोक मेहता जी, हम्म। जो सुप्रसिद्ध कैंसर सर्जन, जिन्होंने हमारे गुलजार दादी जी की सर्जरी की थी, उनका मधुबन में आना हुआ 1991 में? 1991 में। नहीं, ये बात मैं कर रही हूँ 89 की, 89 में? 1989 की। तो वो आए थे पहली बार हम्म। मधुबन में। हम्म। फिर निर्वैर भाई साहब जो ग्लोबल हॉल बना, ट्रस्टीज जो ट्रस्टी। हम अब बने थे 91 के बाद, तो उन्होंने ऐसे ही डॉक्टर अशोक मेहता जी से हमारे पहचान करा दी कि ये हमारी नर्स बहन है और ये मुंबई से आई हुई है, अभी हम्म। सेंटर पर जाने वाली है। हम्म। और उस समय हॉस्पिटल का जस्ट प्लानिंग चल रहा था, क्योंकि उस समय यहाँ कोई हॉस्पिटल ऐसे नहीं था, एक छोटा सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही था। अगर आपको कुछ दांत में भी दर्द होता है तो आपको पालनपुर जाना पड़ता था, छोटी छोटी बातों के लिए पालनपुर जाना पड़ता था, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटीज यहाँ की नहीं मिलती थी। 89 में ये जमीन दिया गया? हाँ, 89 में 89। लिया गया है हॉस्पिटल की ये। और फिर उस समय उन्होंने कहा, फिर हम बड़ी दादी जी के पास गए। उन्होंने दादी जी को कहा कि इस बहन को आपको नहीं भेजना है दादी जी, इस बहन को आपको हॉस्पिटल के लिए रखना है। अशोक मेहता जी ने कहा। अशोक मेहता जी ने कहा। तो हम बड़ी दादी जी को कहा कि दादी जी, हम तो अपना हॉस्पिटल छोड़कर आए हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़कर आए, वापस हॉस्पिटल पे जाए। और उस समय हॉस्पिटल का जस्ट प्लान चल रहा था ऐसे। तो बड़ी दादी जी ने बड़े प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, देखो, वो डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर, वो आपके लिए कह रहे, तो उन्होंने जरूर कोई विशेषता आप में देखी होगी। और हमें जो भी सेवा मिलती है, वो सेवा अगर हम दिल से करते हैं तो उस सेवा में हमें 101% हाँ जी कर कर करते हैं। जो भी सेवा हमें मिलती है उसको हाँ जी कर कर करते हैं, तो उस सेवा में हमें 101% सफलता मिलती है।
ये दादी के शब्द थे। ये बड़ी दादी के शब्द हैं, बड़ी दादी दादी प्रकाश मणि जी ने हमें ये समझाया। आज दिन और तक याद तब है से आपको। हमने अपने इस ब्राह्मण जीवन का एक हम्म, मुख्य प्रिंसिपल यही बनाया है कि जो भी सेवा हमें बड़ों निमित्त आत्माएं, या कभी कोई कहती है हेल्प सेवा के लिए मांगते, जिन्होंने भी हमें सेवा के लिए कहा, हम हम्म, हाँ जी करते हैं और वो सेवा करते हैं। कई बार ऐसे होता है सेवा में कि कुछ बातें हमें नहीं होती है, कि हम्म, विचार हमारे नहीं जमते, हमें लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से, तो हम्म, हम अपना विचार दे देते हैं, फिर हम्म। जिस प्रकार से हमें निमित्त आत्मा ने जो कहा है वो हम कर कर ये हो जाते हैं। नियमित भाव से चलती हैं, निमित्त ट्रस्टी। भाव से ट्रस्टी हमें कि हम्म, बड़ों ने है, क्योंकि सेवा किसकी कर रहे हैं, हम परमात्मा की कर रहे हैं। हम्म, तो इसलिए हमने जो किया है, और हमने जब देखा, तो मैं एक बहुत बड़ा अनुभव अपने जीवन का सुना रही हूँ हम्म, कि 2016 में ओली करके उत्तराखंड में एक जगह है, हम्म, जहाँ एक वर्कशॉप रखा गया था। हम्म, और ये हॉस्पिटल की जैसे शुरुआत 1991 में हुई है। और हम देखते थे कि यहाँ बहुत सारी हाई एल्टीट्यूड, थोड़ा पर्वतीय इलाका होने के कारण गाड़ियों का गिरना, खाइयों में गिरना, ये बहुत ज़्यादा प्रमाण में होता था। तो मुझे हमेशा लगता था कि इस विषय में मुझे कोई अच्छी सी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, इस प्रकार से। तो 2016 में ओली उत्तराखंड में सिक्स सिग्मा करके एक वो भी एनजीओ है, उनके थ्रू एक हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू के ऊपर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था। 30 लोग, उसमें हम 30 कैंडिडेट थे, जिसमें 15 कैंडिडेट थे आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, उसके 15 जवान थे, और हम 15 सिक्स सिग्मा की ओर से थे, जिसमें 5 बहनें और 10 भाई थे। बीकेस, बीकेज नहीं, ये नॉन सारे बीकेस, नॉन बीकेज नॉन थे। बीकेस। हाँ, और मुझे तो ये सीखना था ना कि पर्वतीय स्थलों पर हम्म, अगर कुछ होता है तो कैसे हमें रेस्क्यू करना होता है, हम्म, कैसे बचाव कार्य करना होता है। क्योंकि ये बार बहुत बार हमें ये आता था कि हम्म, यहाँ खाई, हनुमान मंदिर के वहाँ खाई में गाड़ी गिर गई, कभी गुरु शिखर से गाड़ी गिर जाती थी। बहुत तो होते थे बहुत एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट्स होते थे, तो हम्म, ये बहुत होता था। तो हम्म, 2016 में ये ट्रेनिंग के लिए हम उत्तराखंड औली में गए। हम्म, मेरे साथ एक बीके बहन भी थी, हमारी जो नर्स थी, हम्म, शोभा करके, जो मेरे साथी होती है, हम्म, और उसने अपने ही नर्सिंग स्कूल से अपनी ट्रेनिंग की थी, जेएनएम की। हम्म, तो उसका ब्रदर इस ट्रेनिंग में था, तो उसके साथ हम लोग ऐसे गए हुए थे। हम्म, तो वहाँ हमें ये सारा सिखाया गया कि कैसे रस्सी के सहारे पहाड़ों पर चढ़ना होता है, कैसे रस्सी के सहारे पहाड़ों से उतरना होता है, अगर नदी में बाढ़ आती है तो कैसे रस्सी के सहारे पीड़ित जो फंसे हुए हैं लोग हैं उनको कैसे बचाना होता है। हम्म। ये सारा उस ट्रेनिंग में हमें सिखाया था। आपने किया? हाँ, लेकिन उसकी भी मैं बताती हूँ। हम्म, तो फिर हमें 1 वीक पहले, ये ट्रेनिंग के पहले, हमें एक मेल आया कि इस ट्रेनिंग का ड्रेस कोड जो है हम्म, ब्लैक ट्रैक सूट है। हम्म, हाँ, ये हमें मैसेज आया। तो हमने हमारे जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजर जो सर थे, डॉक्टर हम्म, प्रदीप भारद्वाज, उनको हमने मैसेज दिया कि सर, मैं जहाँ ये कर रही हूँ, जिस संस्था से मैं जुड़ी हुई है ब्रह्मा कुमारी से, हमारा ड्रेस कोड तो वाइट साड़ी है। हम्म, तो मैं ऐसे करूँगी, सिर्फ थियरी क्लासेस अटेंड करूँगी, हम्म, प्रैक्टिकल क्लासेस मैं जस्ट देखूँगी, ऑब्जर्व करूँगी। हम्म, तो उन्होंने भी कहा ठीक है। हम्म, फिर वहाँ क्या था, एक दिन मना हमारे प्रैक्टिकल सेशन शुरू होने के पहले एक दिन ऐसे ही मेडिटेशन के ऊपर सर ने कहा कि आप जवानों को और सबको ये कराओ। तो क्लास एक करवाया। फिर उसमें हमने कहा कि मेडिटेशन करने से कैसे हमारी इनर पावर्स डेवलप होती है, ऐसे हम्म, सारा उनको बताया था। और जब ये चल रहा था ना, रैपलिंग सिखा रहे थे, हम हम्म, करा रहे थे, हम्म। सिखा रहे थे, तो एक जवान ने आकर मेरे को चैलेंज किया। अच्छा। हाँ, उसने कहा मैडम आप तो कहते हैं कि आपकी इनर पावर्स डेवलप होती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं ये? हम्म, हम्म, मैंने कहा मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म, लेकिन आप परमिशन लेकर दो। हम्म, क्योंकि साड़ी पे, क्योंकि मैं ट्रैक सूट पे तो नहीं हूँ, मैं हम्म, साड़ी पे हूँ, तो साड़ी पे तो वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। हम्म। तो वो जवान ने परमिशन लेकर आया अच्छा। साड़ी पर ये कराने की। हाँ। और मैं दिखाऊं, और उस साड़ी पे हमने रैपलिंग किया, हम्म, परमात्मा को याद किया, शिव हम्म, बाबा को, हम्म, और शिव बाबा को रिक्वेस्ट की, शिव हम्म, बाबा जितनी ये हड्डी सही से अभी लेकर आई हूँ, उतनी ही हड्डियाँ मेरी सही सलामत जानी चाहिए, और जो भी हिसाब किताब है हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल में चुप्त करना, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। हम्म, बाबा, आपकी इसका इज्जत का सवाल है। ऐसे करके बाबा से रूहान करते हुए हम्म, हमने ये किया।
और वो हमारा एक रिकॉर्ड बन गया, फर्स्ट फीमेल नर्स भारत अच्छा। की जो साड़ी में रैपलिंग करने वाली ये बनी। देखो हमें क्या तो बात। कुछ पता नहीं इस विषय में, लेकिन ये हुआ। एक हो, अब उससे पता चल गया ना उस आदमी को कि भाई हम्म देखो, मेडिटेशन मेडिटेशन में इनर कितनी पावर होती है। पावर्स होती है ऐसे। और इसके दौरान हमने हम्म, 2 बार मृत्यु से नजदीकी सामना हुआ, हमारा हम्म, बहुत नजदीकी सामना हुआ। हम्म, एक बार को सेकंड टाइम हमारा, जो फर्स्ट तो हमने साड़ी में किया, हम्म, लेकिन सेकंड डे वहाँ के जो आईटीबीपी के आईजी थे, हम्म, उन्होंने आकर हमें ये किया, हमारा सम्मान करते हुए एक वाइट ट्रैक सूट हमें दिया और कहा कि हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं, लेकिन आगे से हम आपसे निवेदन करते हैं कि कभी भी साड़ी इमरजेंसी, में हाँ, साड़ी में नहीं नहीं करना करना, है सही बात। ऐसे। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि हमारी जो प्रैक्टिस चल रही थी, तो जिस पहाड़ी से हम उतर रहे थे वो पहाड़ी और ज़्यादा हाइट वाली थी, उससे हम उतर रहे थे। और उसमें क्या हुआ कि जैसे उन्होंने जो हमें ये करते हैं रस्सियाँ, ये करनी होती है पैकिंग। चेस्ट, हाँ, पूरा ये होता है, आपको हम्म, पैक करते हम्म, रस्सियों से बांध देते। तो चेस्ट पे जो रस्सियाँ बांधी हुई थी, तो ये हुई, तो एकदम जैसे नीचे उतरने लगी, तो जो बांधी हुई रस्सी थी ना एकदम टाइट हो टाइट हो गई। गई। टाइट होने के कारण मैं सांस नहीं ले पा रही थी, तो मुझे लगा गया। मैंने कहा बाबा मैं आ रही हूँ आपके पास, ऐसे करके बस परमात्मा को 1 मिनट याद किया। और पता नहीं मेरे मुंह से कब ये शब्द निकले, क्योंकि ऊपर वो जवान थे जो हमें ये करा रहे थे, तो मैंने कहा कि इस रस्सी को लूज करो, ऐसे करके। और जो सारे जन एकदम इसमें हो गए, क्योंकि मैं ना इसमें, ना पहाड़ी के ऊपर ना जमीन के बीच में ऊपर, थे बीच में मैं और लटक सांस रही, भी फूल रहा और था। सांस नहीं, मैं ऐसे ऐसे ये हो रहा है, और एक हाथ ऐसे पकड़कर हमें करना हम्म, होता है, हम्म, और मैं ना ही हो रही हूँ। तो मेरे मुख से कब निकला मुझे नहीं पता। हम्म, और वो जवान ने जैसे रस्सी छोएगी, मैं धीरे धीरे अच्छी से रैपलिंग करते नीचे उतरी। जैसे नीचे उतरी सब जन तालियां बजा रहे हैं कि इतना इससे, क्योंकि सब सब एकदम ये हो गए थे। हाँ, तो कभी आपने एक, किया नहीं था पैकिंग मैंने करके। कभी नहीं किया था। और फिर उस समय की यादें भी बहुत है कि इस ट्रेनिंग के दौरान हमें सवेरे 2.5 किलोमीटर और शाम को 2.5 किलोमीटर, दिन में आपको 5 किलोमीटर चलना होता था। और आप माउंट आबू का जैसे हमारी है चढ़ाव वाली उतरन वाली, ऐसे पूरा वो रास्ता था, ओली ओली का ये, जहाँ आईटीबीपी का ये था। तो वहाँ हमने देखा, तो मैं पहले दिन चले, दूसरे दिन तो बहुत पैर सूज गए ऐसे। तो मैंने अमृत वेला, और वहाँ ना अमृत वेला बहुत जल्दी होता था, 2-2:30 बजे एकदम बहुत सुंदर, और नंदा देवी सीन बहुत अच्छे थे। सीन बहुत सुंदर आपको लगता था। तो मैंने ऐसे ही बाबा को कहा, बाबा आपने मुझे कहाँ फंसाया यहाँ लाके, ना हम रूहान करते हैं परमात्मा से। तो मैंने ऐसे ही कहा, तो मेरे सामने एकदम एक दृश्य आया उस समय। तो क्या हुआ था, मैं जब 89 में ही आई थी, तो जैसे हम लोग नक्की में घूमते रहते हैं ना, राउंड लगाकर, जैसे 3 किलोमीटर होता हाँ, है। मुरली क्लास, तो हम राउंड, तो वहाँ भी ना माउंटेनियरिंग के वो सारे बच्चे आते हैं, यहाँ माउंटेनियरिंग का एक ये है स्कूल है, आते हैं और वो लोग चढ़ते रहते। तो मैंने ऐसे ही मन में कहा था, इस जन्म में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे मैंने 30 साल पहले कहा था। वो मेरे 2016 में वो मेरी पूरा इच्छा किया आपने। पूरा हुआ, परमात्मा ने किस प्रकार से किया। और इसलिए हमेशा मुझे लगता है, बाबा हमेशा मुरली में कहता है, नॉलेज इज अ सोर्स ऑफ इनकम। इनकम। तो नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड थिंग, हम लोग माउंट आबू पे बैठे हुए हैं। माउंट आबू हमारा ब्रह्मा कुमारीज का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, देश विदेश से यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स आते रहते हैं। तो मेडिकल साइंस भी आए दिन अपडेट होता, एडवांस होता रहता है। तो ये बात होती है कि बाबा की पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी प्रोफेशन की भी पढ़ाई साथ साथ करना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों बातों पर हमारा ध्यान और रखना है। ऑलरेडी आप वहां से सीख कर आए थी। हम सीख कर आए थे, लेकिन वो हमारा बेसिक नॉलेज था। जीएनएम, जनरल नर्स मिडवाइफ कहते हैं, वो बेसिक नॉलेज था। शुरुआत में हॉस्पिटल भी हमारा छोटा था, फर्स्ट फेज था, सिर्फ उसमें ओपीडी थी। फिर सेकेंड फेज में हमारे वार्ड्स खुले थे। फिर ऑपरेशन थिएटर जैसे हमारा शुरू हुआ, तो ऑपरेशन थिएटर के लिए हमारे पास कोई नर्स नहीं थी। तो फिर टाटा हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेशन थिएटर का भी हमने एक्सपीरियंस लिया। फिर यहाँ आकर हमने डॉक्टर अशोक मेहता, उनकी बेटी सोनल
सोनल बेन, जिन्होंने जी। हॉस्पिटल का आर्किटेक्चर ये बहुत किया सुंदर हुआ किया। है। तो उनके साथ हमने मुंबई के सारे हॉस्पिटल देखकर, जैसे हिंदुजा है, लीलावती है, नानावटी हॉस्पिटल, उनके ऑपरेशन थिएटर सारे देखकर आकर हमने यहाँ का ऑपरेशन थिएटर, यहाँ जो बना हुआ है। यहाँ अपना जो ग्लोबल हॉस्पिटल में 4 ऑपरेशन थिएटर है, उस ऑपरेशन थिएटर को हमने सेट किया था। लेकिन साथ में तो इसमें भी हमें बहुत सौभाग्य मिला, डॉक्टर अशोक मेहता जैसे बड़े इतने अनुभवी खिलाड़ी, अनुभवी सुप्रसिद्ध सर्जन के साथ काम करने का, जिन्होंने हमें हर चीज़ सिखाई कि कैसे आपको ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स को असिस्ट करना होता है। ये भी हमारा एक भाग्य रहा है। सही और बात। फिर देश विदेश के भी कई सारे डॉक्टर्स आए हैं बड़े, तो उनके साथ भी काम करने का हमें यहाँ मौका मिला तो है। यहाँ पर भी मना वो स्टार्टिंग में आप वहाँ ऑपरेशन थिएटर में थे, उसके बाद फिर कौन-कौन सी सेवाएँ? ऑपरेशन थिएटर में थी मैं जब, उसके बाद जैसे हमें यहाँ चीफ ऑफ नर्सिंग सर्विसेज की ये है, तो यहाँ हमारे पास कोई ऐसी इस पोस्ट के लिए नहीं था। तो मुझे फिर सबने रिक्वेस्ट किया कि आप इस पोस्ट के लिए आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए। ये माना आपको सब कुछ देखना है। ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ मैं ऑपरेशन थिएटर को ही लुक आफ्टर करती थी, लेकिन जब इस जगह पे आई तो हमें पूरी बाकी वार्ड्स का भी देखना होता, आईसीयू का भी देखना होता, डायलिसिस है, फिर इमरजेंसी केयर है, ओपीडीज में वहाँ नर्सेस है, इवन पेशेंट्स के वार्ड में बेड पेशेंट को है या नहीं है, किसी को नहीं है। कई बार बहुत सारे पेशेंट हो जाते हैं, कई बार ऐसे भी होता है एडमिशन हो गया लेकिन पहले पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हुए हैं, तो हमें कैसे उनके लिए बेड ए करना है, स्टाफ की रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, ये सारे काम फिर धीरे धीरे ये आ गए। कितने दिन तक आप वहाँ सेवा में? ऑपरेशन थिएटर में मैं 95 से पहले छोटा ऑपरेशन थिएटर था फर्स्ट फेज में, और जो सेकेंड हमने 4 इसका कहा है, जो 4 मेन ऑपरेशन थिएटर्स है, वो हमारा 1999 को, अच्छा। हाँ 2000 का एक है, उसमें हुआ था। तो मैं 2010 तक वहाँ थी। माना करीबन समझो आपकी ऑपरेशन थिएटर में मैंने सेवा की होगी 24 साल। हाँ, ये हुई होगी 24 साल आपने सेवा की, उसके बाद फिर ये सेवा हाँ आपने इस की। सारा ये फिर दीदी, इस तरफ ऑफिस में आगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये भी बहुत बड़ी सेवा हाँ, है। और ये जब हुआ 2016 का ये जो इंसिडेंस होने के बाद, जैसे मैं बता रही थी आपको कि जैसे एक इंसिडेंस मेरे साथ मृत्यु का हुआ, सेकेंड इंसिडेंस ये हुआ था हमारा जो सामूहिक मृत्यु का ये था कि हम जैसे हमारे सिलेबस का ये था इसका कि केदारनाथ वो ट्रैकिंग कर कर जाना था। केदारनाथ की भी काफ़ी सारी चढ़ाई है पहाड़ी, करीब 14 किलोमीटर। हाँ, तो वो भी हमें जाना था। तो हम लोग तो गए, बहुत अच्छा मौसम था, दर्शन भी हुए केदारनाथ जी के, और वापस जब रिटर्न हो रहे थे उस दिन, ये 2016 की बात मैं कर रही हूँ, उस दिन करीबन 5000 के करीब भक्तगण वहाँ थे केदारनाथ में। सो उसमें बच्चे होंगे, साउथ के लोग ज़्यादा थे वहाँ। और अचानक शामोली में बादल फटा और इतना बड़ा वाटरफॉल जैसे बड़ा कि जिसने हमारा पूरा रास्ता ही रोक दिया था। आप मानोगे नहीं, बहुत ही बड़ा था वो। और अगर उसमें से आप नीचे गिर गए, कहीं भी आपकी हड्डी भी नहीं मिलेगी, इस प्रकार से, और भयानक था वह। माना तो आप वहाँ थे उस समय जब वो आई नहीं, थी? वो 2013 में नहीं थी। अच्छा। 2013 में तो हम ग्राउंड लेवल से हेल्प कर रहे थे पूरी। हमारी सिक्स सिग्मा से तो टीम गई हुई थी। लेकिन 2016 में हम जब गए थे उस समय का ये बता रही हूँ। अच्छा। और ये इंसिडेंट्स वहाँ होते ही रहते हैं ऐसे। तो हमने देखा कि हमने उस समय जो रस्सी के सहारे जो ये करना सीखा था, तो वो ट्रेनिंग हमारी वहाँ हमें सब काम आ गई। और हमने सब में पहले सब उनको ये किया, पास करवाया वहाँ से। और उस समय मैंने देखा कि मृत्यु जब एकदम नजदीक आता है ना, आपको कुछ नहीं याद आता है। 10 मिनट पहले जो लोग फोटो ले रहे थे, अपनी सेल्फी ले रहे थे, कुछ नहीं। और इसमें हमने ये देखा कि जो घोड़े और खच्चर थे वो आराम से निकल के जा रहे थे, उनको किसी बात का ही नहीं था। लेकिन मनुष्य एकदम डर के मारे चिल्लाना चाहिए वो ऐसे सारा। तो सबको थोड़ा सा दिलासा देना कि नहीं, हो जाएगा सब कुछ। केदारनाथ जी के अपने अभी दर्शन की है, शिव परमात्मा को याद को दो, ऐसे ही कराकर उनको मॉरल सपोर्ट देकर हमने सबको ये किया। जब तक एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुंची तब तक हमने काफी लोगों को ये किया था। जब वो गिर रहा था तो आप कहाँ थी? मैं वहीं थी केदारनाथ में। तो वो कितने दूर का अंतर था जब वो गिर रहा था? माना आधा किलोमीटर हम दूरी पे होंगे ऐसे। अच्छा, ऊंचाई में थे आप? हाँ,
नीचे हम रहते तो भाग के लेके चला हाँ, जाता। नहीं ऐसे ऊपर से आ रहा था आ ना, रहा वो था। पूरा वाटरफॉल जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ हाँ, रहा था। आप हम नीचे के इसमें ऐसे नीचे थे, में थे। नीचे में ऐसे घूमकर आ रहे थे, ओके, तो आपको ऐसे। टच नहीं किया, वो आगे नहीं, से हम घूम। उसमें से क्रॉस तो हुए ना, वो पानी में से तो हम लोग सारे क्रॉस हुए। अच्छा, हाँ, पूरे वो जो सबको आपने हमने कहा रिच। निकाला। हाँ, हाँ। रस्सी के वह कैसे पकड़ हाँ, पकड़ हाँ, कर हाँ। बीच में एक 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 दो दो खड़े रहकर जो जा रहे थे उनको पूरा उसमें से हमने निकाला, वाह, वाह, वाह! क्या ऐसे। बात है। तो ये परमात्मा के कमाल, हमारे में कहाँ ये है, ये शक्ति ऐसे। बाबा ही देता तो है और बाबा ही, मेडिटेशन का कमाल हाँ। है। और फिर उस बात से फिर मेरे को 2017 में हुँ, बेस्ट नर्स का अवार्ड दिल्ली में मिला, अच्छा। कि ये जब ये हुआ। ये राष्ट्रपति ये जो राष्ट्रपति अवार्ड मुझे उसी से मिला? हुँ, 2018 में मिला हुआ है अच्छा। राष्ट्रपति भवन में। तो हुँ, इसमें ऐसे होता है ना हुँ, कि हुँ। हर स्टेट से एक नर्स को, गवर्नमेंट सर्वेंट को ये अवार्ड मिलता है। अच्छा। ये गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है, नॉट हुँ, अदर इनको मिलता है। हुँ, हुँ, हुँ। गवर्नमेंट सर्वेंट और आर्मी एयरफोर्स में जो भी है हुँ, उनके लिए हुँ, होता हुँ, है। हुँ। तो लेकिन एक खुद माना अपनी जो सेवाएं देखते हुए हुँ, सबको हुँ। ऐसे लगता है कि आप लोग इतना बिना निस्वार्थ सेवा से इतनी कर रहे हैं काम। हॉस्पिटल की सेवाएं देखी हुई थी तो हुँ, हुँ, उन्होंने हुँ। कहा था कि आपको ये अवार्ड मिलना चाहिए। हुँ, हुँ, तो हुँ। हमने कहा कि हम लोग अवार्ड के लिए कभी काम नहीं करते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। हम तो सेवा के लिए, ये हमारी भावना जो है हुँ, ऐसा। हुँ। तो कहा कि नहीं, लोगों को भी पता होना चाहिए कि निस्वार्थ सेवा से भी भावना करने वाले लोग हैं। हुँ, 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 और फिर इसकी जो ये थी तो वो हमने करवाई पूरी। हुँ, हुँ, और फिर पर बाबा के कमरे में जैसे एक कहा हुँ, कि जो लिखा इसमें कैसे होता है, डिस्ट्रिक्ट से जाता है आपका, हुँ, हुँ, फिर हुँ, स्टेट पे, जैसे जयपुर में स्वास्थ्य भवन में 2 लोगों का चयन होता है। हुँ, हुँ, हुँ। और उसके बाद सेंट्रल पे दिल्ली में जाता है, वहाँ हुँ। सेंट्रल से 2 में से फिर वो लोग एक चयन करते हैं। अच्छा, वहाँ हाँ, जाने के बाद भी चयन दोनों होता में है? से एक का चयन होता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। देखो यहाँ मैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रही थी ना, वो मेरा यहाँ वही काम मैं आया सोच रहा था कि कि गवर्नमेंट जॉब को मिलता है और यहाँ आपने छोड़-छाड़ के रिज़ाइन हाँ, देके आप तो यहाँ बैठी। मैं वो लिखा था लीव द गवर्नमेंट जॉब, और इसमें मेरे इसमें लिखा हुआ है, हुँ, उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया हुँ। हुआ है कि लीव द गवर्नमेंट जॉब एंड हम सिरोही जैसे रिमोट एरिया में आकर हॉस्पिटल की सेवा की निस्वार्थ है भाव से निस्वार्थ सेवा दे भाव रहे से। ये इन्होंने इसमें मेंशन किया है हैं। इस हुँ, हुँ, इसमें। हुँ, हुँ, हुँ। और ये मुझे 12 मई 2018 को वहाँ राष्ट्रपति भवन में ये मिला। हुँ, हुँ, और उस समय कैसे हुआ कि राष्ट्रपति जी की थोड़ी सी हेल्थ के कारण हमें ये जेपी नड्डा जी उस समय हुँ, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर थे, केंद्रीय डॉक्टर जेपी नड्डा जी, तो हुँ, हुँ, उन्होंने हमें ये प्रेजेंट किया। और हुँ, फिर हमारी राष्ट्रपति जी के साथ, रामनाथ कोविंद जी के साथ, हुँ, उनके साथ मीटिंग थी। और उसमें हुँ, ऐसे था कि हमें अपना उनको परिचय देना है कि हम कहाँ से आए, हुँ, क्या हुँ, आए। हुँ, हुँ, तो कमाल ऐसे हुई कि जैसे मैं गई उनसे ये करने के लिए, तो जब उन्होंने बैज देखा, हुँ, कहते हैं अच्छा आप ब्रह्मा कुमारी से हो, हुँ। ऐसे करके उन्होंने कहा। मैंने कहा जी अच्छा, सर हुँ, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा कुमार, तब तक डॉक्टर जेपी नड्डा जी उन्होंने कहा, क्योंकि वो शांतिवन में आकर गए थे हुँ, जानकी दादी जी के 100वें हुँ, हुँ, बर्थडे सेलिब्रेशन हुँ, में। हुँ। तो वो सारा देख कर गए थे, तो डॉक्टर जेपी नड्डा जी ही सारा परिचय ब्रह्मा करा कुमार दिया। परिचय कराने लगे। तो मुझे अपना परिचय ही नहीं देने की देना ज़रूरत नहीं पड़ा। पड़ी। हुँ, और हुँ, राष्ट्रपति जी ने कहा वो स्टार ऑफ द राजस्थान। हुँ, 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 तो ये देखो बाबा की कमाल है, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था हुँ, हुँ, कि हुँ, ये हमें अवार्ड मिल मिलेगा। सकता है। ये हुँ, परमात्मा, हम कोई हुँ, 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 मान ही नहीं सकते हैं कभी भी। हुँ। और जिस दिन मुझे इसका मेल आया और मैं कंप्यूटर पे मेल पढ़ रही थी, तो मुझे वो मेल खुशी के का क्या अक्षर ठिकाना। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे वाह, वाह थे। सही। सिर्फ उसमें मुझे बड़ी दादी का चेहरा दिखाई दे रहा था। और हुँ, बड़ी दादी कहती थी, देखा ना रूपा, मैंने कहा था ना, अगर हम दिल से हाँ जी कर कर सेवा करते तो 101% सफलता मिल रही थी। हुँ, और हुँ, आंखों से सिर्फ अश्रुधारा थे। बड़ी दादी हुँ। और कुछ नहीं है। उसके बाद में एक हुँ। किया तो ऐसे इसका ये बड़ों का हुआ। आशीर्वाद बहुत बड़ों मायने का रखता है और आशीर्वाद, खासकर हम दादी जैसे तो भी वरदानी हैं, मूरत इसलिए आत्मा। हमें फ्लो में, मैं कभी इसमें हमें ज़्यादा ही, हाँ ज़रूर हमारे विचार हमें देने हैं, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। हमें ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। कुछ नहीं, जो बड़ों ने कहा हुँ, वो हुँ, है, हुँ। निमित आत्मा हमारे लिए जो कहती है हुँ, हुँ, वो ये हुँ। करना है। और उसमें हमने देखा हुँ, कि हुँ। कैसे हम यहाँ तक आए। वो भी मुझे भी नहीं समझा, मुंबई से माया नगरी से मैं कैसे मधुबन में आई, हुँ, कैसे हुआ, हॉस्पिटल शुरू हुँ, हुआ। हुँ, हुँ, हॉस्पिटल में भी, फिर हॉस्पिटल में भी हमने काफ़ी अपने आप के लिए भी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड हुँ, करके हुँ। हॉस्पिटल में हम कैसे करा सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, हॉस्पिटल की ये उन्नति सारी कैसे। ट्रेनिंग आप देती हैं? हाँ हाँ, ये होता है। हुँ, हुँ, प्लान्स करते हैं, हुँ, हुँ, स्टूडेंट्स हमारे पास आते हुँ, हैं, हुँ। उनको सिखाना करना। तो निस्वार्थ भाव से आप सेवा इतने साल से दे रही हो, सोर्स आप बता रही हो परमात्मा,
और आपने बीज भी ऐसा बोया कि परमात्मा को ढूंढ रहे थे और वो 32 गुण वाला वो हम्म। बाबा का फोटो आपने, तो बाबा को कौन सा संबंध आपको सबसे प्यारा लगता है? बंधु के रूप में बाबा को याद करते थे। ज़्यादा बढ़िया। संबंध बना, मैं हम्म। ये अपने एक ये बंधु के रूप में मैंने बाबा को बहुत याद किया कि दोस्त। बाबा मेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई। वो मेरी केयर ले रहा है। हम्म। क्योंकि आपको पता है कि जब मैं यहाँ आने का डिसीजन लिया, गवर्नमेंट जॉब छोड़ रही थी, तब हम्म। नेचुरली मेरे ब्रदर के साथ मेरा थोड़ा सा हम्म। अनबन हुई थी हमारी। तो उस समय मुझे बहुत लगता था कि अरे मेरा लौकी भाई है और ये उसको मैं ये नहीं कर सकी। और मैंने फिर देखा धीरे धीरे अपने आप भाई का ये चेंज होते गया। मैं जैसे अपने लिए उस समय पुरुषार्थ का एक रखा था, अभी भी ये होता है हम्म। कि जैसे हफ्ते के दिन है, हर दिन के लिए एक संबंध है। जैसे सोमवार है तो सखा रूप में परमात्मा को याद करती हूँ, तो उस दिन पूरा दिन कि आज परमात्मा सखा के रूप में, जैसे हम सखा से बात करते अपने फ्रेंड से बात करते उस प्रकार से आज ऐसे वैसे सारी। तो कई बार कोई तो बेकार हर की, दिन एक नया संबंध। हाँ, हर दिन जैसे मंगलवार है तो माता पिता है, बुधवार है तो बंधु, हम्म। जिसको गुरुवार है तो सदगुरु है, हम्म। शुक्रवार है तो शिक्षक, और शनिवार का दिन क्योंकि मैं ऑपरेशन थिएटर में थी तो सुप्रीम सर्जन के नाते मैं परमात्मा को बहुत याद करती थी। और ऐसे भी जब भी मैं ऑपरेशन थिएटर में एंटर करती थी तो परमात्मा के सुप्रीम सर्जन, चलो आज ये ऑपरेशन है, आज मेरे पास स्टाफ की शॉर्टेज है, आज कैसे होगा पता नहीं मुझे, आज इतने मतलब सारा ऐसे जो ऑपरेशन थिएटर की बातें होती थी परमात्मा से करती थी। और बहुत अच्छे अनुभव भी रहे हैं इसमें कि कई बार जैसे स्टाफ नहीं है और ऑपरेशन के लिए स्टाफ की ज़्यादा है, तो ऐसे हो जाता था कि उस दिन एक ना हमारे एक दो पेशेंट अनफिट हो जाते थे और वो कैंसिल हो जाते थे। रीजन भले कुछ भी हो, लेकिन एंटर करते हुए ये मेरा संबंध रहता था। मतलब और संडे, हजार भुजा वाला भगवान हाँ, आपके साथ। भगवान है हर बात के लिए परमात्मा को। और हम्म। अगर आप गलत कार्य भी कर रहे हैं तो सब परमात्मा उस समय आकर, अगर उसकी याद में आप कार्य की शुरुआत करते हैं तो बाबा आपकी गलती को भी सुधार देता है। तो इसका भी बहुत अनुभव है। तो इसलिए हर कार्य करते हुए बाबा से रूहान करते हुए उस कार्य की प्रैक्टिस इस की। जीवन से आप कितना संतुष्ट हो? जीवन से 101%। ऐसे जीवन कल में एक बार मिलता है, परमात्मा को हमने पहचाना, परमात्मा ने हमें अपना बना लिया और अपनी सर्वशक्तियां हमें दे रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ऐसे लगता नहीं है। नहीं, आपने बताया कि हमको बहुत संतुष्ट हैं। हाँ, कोई ना कोई परिस्थितियाँ पर माना मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से कोई ना कोई दुविधा दुख आता होगा, देखो तो कैसे शारीरिक रूप से पूरा करते परमात्मा हैं? ने हमें क्लियरली बताया बता हुआ दिया है सारे। कि आपके कर्मभोग है। हम्म। हाँ, वो शारीरिक रूप से भी आएंगे हम्म। या कई बार निंदा के रूप में भी आएंगे हम्म। आपके सामने। हम्म। कई बार ऐसे सिचुएशंस आएगी। तो देखो शारीरिक कर्मभोग से तो कोई भी ये नहीं हुआ, वो तो आने हैं। तो आते हैं तो कोई नहीं है भाई, उनको भी स्वीकार करते हैं। जब कुछ शारीरिक बीमारी होती है तो स्वीकार करके बाबा को अमृत वेला भी अपने शरीर को भी हम ये देते भाई अच्छा रहना है। कि कहते हैं ना, समस्या है तो समाधान भी है। समाधान भी। ऐसे नहीं कि सिर्फ समस्या ही है आपको। और दूसरी बात, मैं जब पहली बार मधुबन में परमात्मा से जब मिलन हुआ था अव्यक्त बाप दादा के साथ, तब मुझे परमात्मा का ये वरदान मिला हुआ था। बहुत कुछ मिला हुआ था लेकिन मुझे सिर्फ एक ही लाइन, उस समय पर्सनल मुलाकात होती थी 1985 में। आप मिली हैं? हाँ, बाबा से मिलन हुआ है। तो बाबा ने उस समय कहा हुआ था कि आप और ये कि खुशियों के झूले में झूलने वाली बेहद की सेवाधारी आत्मा हो। अभी 95 में मुझे बेहद की सेवा क्या कुछ पता नहीं था। हाँ, लेकिन इतना पता है खुशी रहना है, खुशी खुशियों के झूले में। तो अब अगर कभी कुछ परिस्थिति आती है तो मैं, अरे परमात्मा ने मुझे कहा है, मैं कौन सी आत्मा हूँ खुशियों के झूले में झूलने वाली। ऐसे नहीं कि परिस्थितियाँ नहीं आती है, प्रॉब्लम्स है तो आएंगे ही आएंगे, संस्कारों की टकराव भी होंगे, वो तो होते ही रहते, लेकिन उसमें से हमें ये करना है। ऐसे कि चलो हम चुप कर रहे तो हमें भी खुशी होती है ना उन बातों से। सारा काम हम चुप तो कर दे, चुप तो जितना कर रहे उधार हैं। दे देते तो हल्के हाँ, हो जाते हैं। हाँ, वो ध्यान रखते हैं कि नया कोई हिसाब किताब ना हमारा बने। न जड़े किसी। तो ये है, यही जीवन का लक्ष्य रखा है। हाँ जी करना है, जो भी हमें हेल्प मांगे उसे हेल्प करनी है। और दूसरी बात,
हम जो यहाँ सेवा देते हैं, जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनकी दुआएं भी हमें काफी मिलती बहुत हैं। काम करती है। बहुत काम है। अभी जैसे जो हमारे गांव के पेशेंट जो आते हैं गांव गांव से, उनकी जो सेवा होती है और उनको ये होता है ना, वो जब अच्छे होकर जाते हैं तो उसका जो एक सेटिस्फैक्शन अंदर मिलता है वो अलग है। वो आप पैसे से कभी ये दुआएं खरीद नहीं सकते। नहीं कर तो मैं हमेशा यही कहती है कि देखो ये हमारा प्रोफेशन ऐसे है, हम्म, डॉक्टर्स को लोग मानते हैं भगवान का दूसरा रूप, लेकिन हॉस्पिटल में नर्सेस उनको ज्यादा नजदीक होती है। 24/365 नर्सेस ही पेशेंट के साथ तो होते हैं। टेक केयर डॉक्टर्स तो आते पूरा हैं, राउंड लेकर जाते हैं, ऑर्डर्स टेक देते केयर हैं, का काम सारे जो नर्सेस भी का है। होता है। तो हमें उनकी पेशेंट्स की हमारे, और क्या है, पेशेंट से सिर्फ प्यार से हमें बात करनी होती है, थोड़ा हालचाल पूछना है, कैसे है, दिलासा देना है, ठीक हो जाए। और हमने तो हमारी जनरल वार्ड में भी हमने बाबा का मेडिटेशन रूम बनाया हुआ है छोटा सा, तो हमारे पेशेंट भी ऑपरेशन के पहले वहां जाकर बैठते हैं। सारा इतना ऐसे सॉफ्ट है। नेचर आपकी तो है, कभी ऐसे आपने गुस्सा किया? हाँ, लेकिन क्या होता है उस समय मैं बोल लेती हूँ, तो बाद में मन में ऐसे रखने वाली बात नहीं होती है। अभी कई बार होता है कि आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं तो कई बार आपको बोलना पड़ता है। टाइट से बोलना, हाँ हाँ, उसको हम तो उसमें तो कई बार थोड़ा शक्ति सा, रूप कह हाँ, सकते हैं। शक्ति रूप से भी कह सकते हैं। कभी गुस्सा लोगों को को नाम अगर हम उसको शक्ति रूप कहें हम तो गुस्सा ऐसे नहीं कह सकते कि बाहरी दुनिया वाला जैसा वो गुस्सा नहीं है, क्योंकि हमारा ऐसी हमारी सेवा है ना, वो जो पेशेंट के साथ है, हमारी छोटी सी भी गलती पेशेंट को सीधा ऊपर पहुंचा सकती। सही तो बात। हमें, तो जब हमारे पास कोई किसी छोटी सी भी गलती होती तो हमें बताना पड़ता है उनको। तो हम तो पहले प्यार से बताते हैं, कई बार ये होता है। दूसरी बात कि मन में नहीं रखते उस आत्मा के प्रति कि उसने गलती की है तो उसके पीछे मैं मन में रखूं, तो नहीं। दीदी आज से क्योंकि जो भी आत्माएं हैं उनके साथ ही हमें उनको साथ लेकर ही चलना है, जी जो भी हमारे जी साथ जी काम जी कर रहे हैं, हाँ सेवा कर रहे हैं। जी जी तो इसलिए वो मन में वो भावना नहीं रहती, गलती होती है, ये होता है, तो हमें बोलना ही पड़ता है। तो उसको आप गुस्सा नहीं मानिए, आप तो उसको ठीक शक्ति है। रूप करिए, क्योंकि गुस्सा हाँ नेगेटिव शब्द आता है। हाँ, बाबा उसको नाम दे तो दिया है। हम हमेशा जैसे होता है कि एंगर फ्री जोन हम चाहते हैं, लेकिन कई बार हमें बोलना पड़ता है। मैं ऐसे जरूरी भी है, अब इतनी बड़ी जरूर, हाँ प्रशासन में। ऐसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं कहती देखो किचन में अगर आप सेवा करते हैं, अगर आप कोई सब्जी काट रहे हैं, मान लो आलू ही काट रहे हैं, अगर कोई आलू एक बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, चल जाएगा। लेकिन यहाँ कोई एक आध डोज भी आपने पेशेंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया तो मुश्किल हो सकता है, पेशेंट को हार्म हो सकता है। इसलिए हमें बहुत केयरफुली काम करना है ना, पूरी कई बार, नॉलेज हाँ, के साथ। नॉलेज के साथ, तो ये होना चाहिए। तो इसलिए दीदी थोड़ा बोलना पड़ता है हमें, कभी बोल अब लेती हूँ, जी स्वीकार करती हूँ इस बात को। जी। भले दीदी जैसे अव्यक्त बाप दादा 2017 के बाद नहीं आ रहे हैं, आपने अव्यक्त बाप दादा के पाल लिया, दादा दादियों के साथ भी पालना लिया। बहुत अभी 7-8 साल हो गए बाबा को आए हुए, अभी कैसा आपका जीवन व्यतीत हो रहा है? वही पालना अभी भी फील होता है कि अभी बस तो चल रहा है? नहीं, वही पालना हमें फील होती है। हम जब दादियों के कमरे में जाते हैं तो यादें आती है। पांडव भवन में भी होते हैं तो वही है बाबा के कमरे से, क्योंकि ज्यादातर अनुभव बाबा के कमरे से हुए हैं हमें। जैसे एकदम फर्स्ट अनुभव मैं सुनाती हूँ। पहली बार 1985 में मैं जब आई थी बाबा, ये पहली मधुबन, बार 85 में पहली आए थे? बार 1985 में मैं अच्छा। आई थी यहाँ। तो उस समय मैं नर्सिंग का ट्रेनिंग कर रही थी, मैंने बताया। तो हमें बीच में छुट्टी थी, तो हमें सेंटर की बहन ने कहा कि आप चले जाओ, मेरा दीदी जी सांता क्रूज के। तो हम आए थे और सवेरे मैं जैसे 6 बजे बाबा के कमरे में गई हूँ पांडव भवन में। उस समय पांडव भवन ही था और कुछ नहीं था। हॉस्पिटल भी 91 में बना, 92 में ज्ञान सरोवर बना, बाद में ये सारा हुआ है। बाबा के कमरे में जाकर बाबा के साथ रूहान की। हमने कहा कि बाबा आप कहते हो खुद को आत्मा समझो और शरीर को भूलो, लेकिन मैं जो ये कर रही पढ़ाई पढ़ रही है उसमें खुद शरीर का की, ही रहे। हाँ, खुद की शरीर तो छोड़ो, लेकिन दूसरों के शरीर को हमें देखना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है। तो बाबा यहाँ से जाकर मैं मुंबई में जाकर ये ट्रेनिंग नर्सिंग का ये छोड़ दूंगी और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर कर मैं कोई बैंक वगैरह में जॉब लेकर फिर ये करूँगी। और फिर 6:30 बजे बाबा के कमरे में बाबा के साथ रूहान की थी। 7 बजे मुरली क्लास में बड़ी दादी जी मुरली सुना रहे थे और उस दिन के मुरली में बाबा कहते हैं ना, हर प्रश्न का उत्तर हम मुरली में मिल जाता है। मिल जाता है। उस मुरली में बाबा ने
नर्स को याद किया था। बाबा हमेशा नन को याद करता है, नन बट वन कहता है, लेकिन बाबा ने नर्स को याद किया और बाबा ने कहा कि नर्स का काम क्या होता है, शरीर के रोगियों की संभाल करना। तो बाबा क्या करता है, 63 जन्म की विकारी रोगी आत्माओं को निरोगी बनाता है। ये परमात्मा के साकार मूल्य के महावाक्य, बिगड़ी को बनाने वाला। हाँ। तो बाबा ने ये जैसे कहा तो बड़ी दादी ने साकार महावाक्य आए, तो दादी ने कहा अच्छा कोई नर्स बहन बैठी है, तो मैंने धीरे धीरे क्लास में ये अच्छा। पांडव भवन ओम शांति भवन की बात है, मैंने हाथ खड़ा किया, देखा उसमें कोई नर्स बहन नहीं थी। उस दिन मैं एक मनोहर दादी जी के साथ भाग बहन थी, लेकिन उस समय वो क्लास में नहीं थी, वो नीचे थी, और मैं पांडव भवन के इसमें आंगन में थी और ओम शांति भवन। तो दादी ने कहा अच्छा एक ही भरी सभा में एक ही बहन, 1.25 लाख की दादी जी के मुख से वरदानी बोल निकले, और वो अभी मैं अनुभव करती हूँ कि ये बोल कैसे, उस समय तो पता नहीं था क्या ये था, अभी इन बातों को हम अनुभव कर रहे हैं कि वो वरदानी बोल कैसे साकार हुए हैं, कैसे हम मायावी दुनिया से मायावी नगरी से निकलकर, मुंबई से निकलकर यहाँ आए और बाबा की सेवा में लग गए। जाना था सेंटर, फिर आगे हॉस्पिटल की सेवाओं में, और ये कर रहे हैं, और फिर बाबा ने हमें प्रेसिडेंट हाउस में भी भेजा। ये बाबा का ही देन है। हाँ। आपकी हॉबी क्या है दीदी? मेरी हॉबी है, एक तो स्पोर्ट्स की हॉबी थी, हाँ, मैं कबड्डी की स्कूल और कॉलेज में थी तो कबड्डी की प्लेयर थी, कबड्डी खेलते थे, महाराष्ट्र में कबड्डी का ज़्यादा था, तो कबड्डी है। फिर बाद में कॉलेज में आई तो मुझे बास्केटबॉल बहुत अच्छा लगने लगा था, और फिर बुक्स पढ़ना, बायोग्राफी वगैरह पढ़ना, वो भी अच्छा, हाँ वो अच्छा लगता था, मैगजीन्स पढ़ना, स्टोरीज पढ़ना, वो अच्छा लगता है। वर्तमान समय आपकी दिनचर्या क्या है? कि हमारी जो दिनचर्या है उस प्रकार से चलती है। 2 बजे उठ जाते हैं? नहीं, मैं 2 बजे नहीं उठती हूँ, मैं 3:30 बजे उठती हूँ। 4 बजे अपना 4 से पौने 5 वाला योग करती हूँ, मुझे हुआ तो मैं ये करती हूँ, नहीं तो बाबा के हॉस्पिटल में हमारे मेडिटेशन रूम्स बने हुए, वहाँ जाकर करते हैं, मेडिटेशन करती हूँ। पौने 5 बजे आती हूँ, फिर 5 सवा 5 के करीब, और हमारे डॉक्टर सचिन का जो क्लास चलता है वो यूट्यूब पर सुनती हूँ, या मोहिनी दीदी का अव्यक्त परिवार का होता है वो सुनती हूँ। 6:15 बजे तक फिर आशा दीदी की जो कोविड का समय से जो मुरली आती है यूट्यूब पर, वो सुनती हूँ। फिर अपने पांडव भवन में मुरली क्लास के लिए जाते हैं 7:10 तक, फिर 8 बजे तक हम वापस आ जाते, नाश्ता करते, 9 बजे से हमारी हॉस्पिटल की सेवाएं, इन बिटवीन कोई इमरजेंसी आती है तो हमें आना पड़ता है, कुछ ये होता है, अचानक कभी बुलावा आ सकता है, आ जाता है, कभी भी कुछ होता है तो बुलाते तो आ जाते हैं। शाम को भी फिर 5 बजे तक तो यहाँ हमारी सेवा चलती है हॉस्पिटल की, फिर शाम को थोड़ा सा तैयार होकर ये होकर शाम को 6:30 पौने 7 के करीब मैं पांडव भवन में चली जाती हूँ, इवनिंग से 7 से 8 वहाँ योग करके 8 बजे की ट्रिप से आ जाती हूँ। हाँ, इसमें कभी कभी हो जाता है, कभी वार्ड में अगर लेट हो गया कुछ हुआ तो अपने कमरे में रिलैक्स बाहर थोड़ा सा ये है, वहाँ बैठकर नेचर के साथ अपना योग कराते हैं। तो अपने आप को लाइट रखकर, ऐसे ही नहीं कि एकदम रिजिड होकर, कि हमारे यहाँ से काफ़ी लोग 2 बजे उठ कर जाते हैं, लेकिन अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए गाड़ी को चलाना है, गाड़ी को चलाना है ऐसे। बहुत बहुत थैंक्स दीदी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और बहुत ही जो निस्वार्थ भावना क्या होती है, परमात्मा के प्रति प्यार क्या होता है, लोगों से दुआएं कैसे लेनी होती है, वो सारा आपके जीवन से वो आभा बनकर चारों तरफ फैलती है, क्योंकि कर्मों से ही पूजा हो, जाना जाता है कि पूज्य आत्मा है, देवी देवता वाली आत्मा है। दीदी, ये जो हम आपके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग कई आत्माएं जब सुनेंगी और आपका ये जीवन गाथा सुनकर अपने को उस रास्ते पे चलेंगी, तो उनके दिल से भी लाखों करोड़ों आत्माओं की जो दुआएं हैं वो आपको लगेगी। आप जब भी योग में बैठना तो आपको ऐसा ही फील करना कि आज आजू बाजू का भी हमको दुआ मिल रही है और दूर से भी दुआएं मिल रही है, लाइट माइट मिल रही है। तो और हमें भी तो सेवा करनी होती है ना, प्रकाश देते हैं। अभी जैसे सब जगह भूकंप चल रहा है, कहीं आग लग रही है, कई सारी आत्माएं ऐसी, काफी 10,000 लोग वहाँ मर गए,
तो बस वो भी हाँ, हम्म, सकाश की भी हम्म, सेवा है, प्रकृति हम्म। को भी सकाश वो देने की जिम्मेवारी हम लोग की हो गई है हाँ, वो, ये है, तो कि वो भी जहाँ भी कोई अपनी कुछ होता है, क्योंकि मरते योगदान हैं इविल सोल्स बन जाते हैं या उनको शरीर हाँ, वो चाहिए, तो तो उनको भी सांत्वना देने के देने लिए के एक लिए बहुत अच्छी सकार और सेवा अभी है। कॉन्फ्रेंस भी है जुलाई मंथ में, हमारी नर्सिंग कॉन्फ्रेंस मानसरोवर में है। अच्छा। हाँ, तो ऑल ओवर इंडिया से, भारत भर से हमारी हम्म, माना जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, हम्म, इंचार्जेस है जिनको 15-20 साल काम करते हुए है, हम्म। ऐसे माना हाई जो अपर लेवल की जो हमारी नर्सेस है, वो सारी इस उनको कॉन्फ्रेंस इनवाइट किया हाँ, आपने। उनको इनवाइट किया गया है। तो हम्म। 1500 तो वो के सारे करीब आपके पास फाइल होते हैं, इनको हाँ, इनवाइट करना हाँ, है। इनको सेंटर के थ्रू हमने सबको इनवाइट किया है और अभी भी बीच में हम कोल्हापुर, पूना, जगदम्बा भवन हम्म, ऐसे छोटी-छोटी जगह पे और नर्सेस डे पे हमने सिरोही में हमारी जो नर्सेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी हम्म। सेवाएं दे रही, उनका भी हमने सम्मान किया। वो भी इतने सालों से काम कर रही है अच्छा। कम्युनिटी के लिए, तो हम्म, उनको भी हमने गए थे। मैं हम्म, ना ये हमारे डॉक्टर प्रताप हम्म, भाई हम्म, जो है डायरेक्टर और ट्रस्टीज हम्म, हमारे हॉस्पिटल की, उनकी ये प्रेरणा थी और बनारसी भाई मेडिकल विंग के, तो इनके थ्रू हमने इन सब का सम्मान किया है और जहाँ जहाँ जाते वहाँ की बहनों मना नर्सेज का हम सम्मान करते हैं। हम्म। दीदी, इस हॉस्पिटल के थ्रू कितने हॉस्पिटल बने हैं, चलते हैं? देखो यहाँ से ऐसे हुआ कि सर्वप्रथम हमारा इस हॉस्पिटल देखकर मुंबई में जो BSCS हॉस्पिटल मिला हुआ है, हम्म। इस हॉस्पिटल को देखकर हुए, यहाँ की सारी अरेंजमेंट माना ऑर्गेनाइजेशन जो देखकर हमें योगिनी वो बहन जो देखती योगी थी। बहन जो देखती है वो मिला है। हम्म। उसके बाद हमारा एक नीचे आबू रोड पे श्यामा हॉस्पिटल। ट्रॉमा हॉस्पिटल है, हम्म, आई हॉस्पिटल है, हम्म, ये दो है। हम्म। साथ साथ हमारा जीवी मोदी जो ये है, वहाँ भी कैंसर स्क्रीनिंग का हमारा हॉस्पिटल जो बना हुआ है। शांतिवन के बाजू में है। शांतिवन के बाजू में जो हम्म, है स्क्रीनिंग, हम्म, जो जो भी बहनें हैं तो हम्म, कैंसर से ये हुए हैं, हम्म, तो उनकी सारी स्क्रीनिंग हम कराते हैं, ताकि हम्म, अगर किसी को कैंसर होता है तो हम्म। फर्स्ट स्टेज पे ही वो डिटेक्ट हो जाए, पता चल तो जाता पता है। चल जाता है। तो ऐसे वो जालौर है। में भी है। जालोर में आई हॉस्पिटल है हम्म। हमारा बना यहीं से हुआ। चलता है वो। हाँ, यहाँ से ही है मना हम्म, आई हॉस्पिटल जो ये है, हम्म, मना ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ये हॉस्पिटल हम्म, हमारा हम्म, पैटर्न हॉस्पिटल कहते हैं हम्म, इसको, और ये सारी बाकी सिस्टर यूनिट्स कहते हैं उसके हम्म। ना, छोटे ग्लोबल छोटे स्थान छोटा खुले हाँ हुए सा हैं। है, जालोर का ये है। और फिर इसी हॉस्पिटल को देखकर जालोर के जो भाई थे उनको एक प्रेरणा आई कि हम्म, मुझे अपना जो भी मेरी कमाई है वो मुझे हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल के लिए लगानी है। तो आई हॉस्पिटल की सेवाएं देखते हुए उन्होंने वो हॉस्पिटल ये किया हुआ है। हम्म, और फिर उसके बाद हमारा सीनियर सिटीजन होम है हम्म, और नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग कॉलेज है। हम्म, और अभी हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है 16 स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हम्म, उसमें जो रहेगा वो करीबन 250 बेडेड हॉस्पिटल रहेगा। तो हम्म। अभी उसका कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ जो है, मोदी जी ने उद्घाटन किया, जो हाँ फिर हमारे ट्रामा प्रधानमंत्री हॉस्पिटल जी वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, ये पूरा आई हॉस्पिटल वो बन जाएगा। नहीं, अभी वो इतना कोई प्लान प्रोजेक्ट नहीं नहीं है, है। क्योंकि ट्रॉमा हॉस्पिटल में हमारा सीटी स्कैन और MRI की जी फैसिलिटी जी। है। तो अभी देखते हैं कैसे क्या प्लान और होगा, फ्यूचर कैसे जैसा हो, फ्यूचर बाबा जैसे जैसा होगा। कराए। 2027 तक हम्म, हम रख रहे हैं हम्म, होप, हम्म, अगले साल तक कुछ तो चलिए, शुरू हो जाए। बस सबकी दुआएं हैं और संपन्न हुआ ही, बाबा का घर सबका बाबा का है। कार्य जी है, जी जी। हुआ ही पड़ा है, सबके हो ही सहयोग से जाएगा। सुखमय संसार। Yes. यह अभी आपने जो गीत सुना, तो हम्म, हर 1 घंटे में हम्म, हॉस्पिटल में हमारे 1 मिनट के लिए ये गीत बजता है, जिसमें हम्म, हम परमात्मा की याद में कोई हम्म। भी कार्य करते हुए परमात्मा की याद में रहते हैं। मैं तो ऐसे एक बड़ा ब्रेकर है ये, ज्यादा हाँ, संकल्प नहीं चलाओ, ज़्यादा वो संकल्प ऊपर नहीं वाला बैठा चलाओ, है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल, हम इसको ट्रैफिक कंट्रोल हम्म, कहते हैं। हम्म, जैसे आप जा रहे हैं, बहुत हम्म। ट्रैफिक होता है तो सिग्नल्स हमें आते हैं, तो बम्पर भी होता हाँ, है। तो 1 मिनट के लिए मन के द्वारा परमात्मा को याद करना है। भले हम्म, कार्य आप जो कर रहे हैं वो कार्य आपको करते रहना हम्म, है, हम्म, क्योंकि हम पेशेंट के साथ काम करते हैं, हम्म, तो इसीलिए बुद्धि से हमें परमात्मा को याद करना याद है। करना है। बहुत खूब। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे निस्वार्थ भावना से, निसंकल्प स्थिति से अपने जीवन को हम जी सकते हैं। निसंकल्प मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब बड़ों के आशीर्वाद से अगर हम चलते हैं, श्रीमत परमार चलते हैं, तो हम कुछ भी एक कठपुतली हो जाते हैं उनकी, और जैसा वो चलाना चाहे वो चलाता है। ऐसे ही वो भगवान सारी सृष्टि का रचयिता है और सारी दुनिया को नचा रहा है, तो हमें भी श्रीमत अनुसार नचा रहा है, क्योंकि उसको नई दुनिया स्थापित करनी है। ऐसे नई दुनिया में चलने के लिए पवित्रता, सुख, शांति, आनंद जो हमारा मूल्य है, उस मूल्य को हम लेकर चलते हैं,
हमारा जीवन सहज और सरल होता है और सदा ही हम संपन्न और संपूर्ण रूप से हम अपने आप को भरपूर पाते हैं और सदा ही लक्ष्य रखते हैं कि हम दुआएं पुण्य कमाते हुए अपने आप को संपन्नता की ओर ले चले। दीदी, आपने बहुमूल्य अपना समय दिया और इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी बहुत थैंक्स। ऐसे दिव्य आत्मा आज रूबरू हुई और इस एपिसोड से आपको कुछ भी ऐसी प्रेरणा हो, आप ज़रूर फीडबैक दें और इस फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर लौटते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति।